आने वाले कल की बात करते हैं, कुछ विजन और कुछ फ्यूचर ड्राफ्टिंग करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है अमारा आफ्ताब, जो कि CEO और फाउंडर हैं प्रो AI ग्लोबल की, पाकिस्तान की पहली और फास्टेस्ट ग्रोइंग AI कम्युनिटी। AI का जब भी नाम लिया जाता है लोगों के जहनों में कई शुबहात होते हैं। इसके प्रोज एंड कॉन्स को अक्सर डिबेट किया जाता है, और ख़ास तौर पर यंग एज में अगर लोग AI पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो उनकी अपनी सलाहियतों का क्या होगा। ऑन द अदर हैंड बिजनेसेस आर लुकिंग वेरी वेरी रोबस्ट अबाउट इट। उन्होंने कहा कि अगर इसका सही तरीके से इसको समझा और हार्नेस किया जाए तो आप डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक HR डिपार्टमेंट जो एक कंपनी का हो, वो हज़ारों नहीं तो लाखों CVs को सिफ्ट कर सकता है, उसको फ़िल्टर आउट कर सकता है और उसमें से बेहतरीन को जल्द अज जल्द इन्हें कम अज़ कम स्क्रीन आउट कर सकता है। लेकिन फिर लोगों का ख्याल ये होता है कि जब आप इस तरह के सिनेरियो से ह्यूमन फैक्टर बिल्कुल निकाल देंगे और हर चीज़ मशीन पे डिपेंडेंट हो जाएगी, विल दैट क्रिएट एन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल वर्ल्ड? बिग डिबेट, बट लेट्स फाइंड आउट व्हाट डज अमारा से अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम अमारा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताएं, नेशनल AI पॉलिसी डायलॉग्स में यूर अ की स्टेक होल्डर्स, यू हैव बिन एंगेजिंग विद अ मल्टी स्टेक होल्डर सिनेरियो। क्या लोगों की इसके ऊपर थॉट्स हैं, और ख़ास तौर पे ये जो फियर है कि एवरीथिंग बेस्ड ऑन मशीन एंड मशीन लर्निंग इज़ गोइंग टू पुश द पीपल आउट, और ये एक होली मैकेनाइज सिस्टम होगा जिसके अंदर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे इक्वलाइजिंग फैक्टर्स, अदरवाइज दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी इंक्लूसिव। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? Okay, first of all, let's talk about the fear. लोगों के अंदर डर बहुत है इस वक्त, लेकिन इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। We should be always aware about the things as compared to be fear. अगर हम डरते रहेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, right? बिल्कुल। So we have to look into the positive side of that. So डरना नहीं चाहिए इस वक्त. This is the right time to understand everything and accept it, क्योंकि AI आ चुका है, right? इट्स नॉट फ्यूचर नाउ। सो हमें उसको समझना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए, उसको एक्सेप्ट करके उसके बारे में समझना चाहिए कि वो क्या चीज़ है, एंड देन वी हैव टू मूव ऑन फर्दर। बिल्कुल सही है। तो मुझे ये बताएं कि जो आपने अभी ट्रेनिंग्स का इनेकाद किया है, ये प्रो AI टॉक्स की बात जब आप कर रही हैं, और इसके अंदर हमने देखा कि लॉयर्स, ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, डॉक्टर्स आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उनके जहनों में क्या सवाल हैं? व्हाट आर सम ऑफ द की क्वेश्चन? जब आपने फियर फैक्टर की बात की, किस चीज़ से खौफ उनको सबसे ज़्यादा आता है? अच्छा, सबसे ज़्यादा खौफ इन लोगों को इस चीज़ से आता है कि दे सेड कि जी हम कोडिंग नहीं कर सकते, हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, राइट? ओके। बट I especially give the sessions and the trainings to non-techies, AI for non-techies, right? क्योंकि AI एक ऐसी चीज है जो हर फील्ड में आ चुकी है और इंटीग्रेट करने का वक्त भी आ चुका है। सही। So इससे हमें डरना नहीं चाहिए, और इसीलिए सबसे बड़ा जो उनको फेयर होता है वो यही होता है कि जी हमने तो कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी है, हमें तो उसका बैकग्राउंड नहीं पता कि हम AI को कैसे अपनी फील्ड के अंदर इंटीग्रेट करें। That's the main fear. Just fear for that. बिल्कुल सही है। मुझे ये बताएं कि व्हेन इट कम्स टू यंग पीपल, मुझे लगता है कोडिंग से भी अब बात बहुत आगे निकल चुकी है, बिकॉज अगर आप ChatGPT पे जाते हैं, नॉर्मल और AI प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, और आपके जहन में कोई आइडिया है, इवन द मशीन कैन कोड फॉर यू। तो आप जो बच्चे इस वक्त ग्रेड स्कूल में हैं, जो स्टूडेंट्स हैं इन द हाई स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी की अब चॉइसेस कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगी कि वो AI के हवाले से किन कोर्सेज और कौन सी स्ट्रीम्स पे फोकस करें? अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये है कि एवरीवन इज एट द बेसिक लेवल राइट नाउ। सो बेसिक ट्रेनिंग्स इसकी होती हैं, राइट? जिसमें आपके पास पाइथन लैंग्वेज आ गई एंड डिफरेंट। अच्छा, जब हम फील्ड प्रोफेशनल्स की बात करते हैं दैट इज डिफरेंट, बट व्हेन इट कम्स टू द स्टूडेंट्स एंड द यूथ, सो उसमें आपके पास बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें पाइथन लैंग्वेज आ गई, आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस आ गई। एंड उससे भी पहले मेन चीज ये है कि अंडरस्टैंडिंग क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, what exactly AI is. It's not about just coding. दूसरी चीज ये है कि हर बंदे का जो इंटरेस्ट है वो कोडिंग की साइड नहीं होता। Like everyone has their own different skills, right? If you are not interested towards coding side, तो आपके लिए AI coding कर सकता है part. You must know how AI code for you, right? So you should learn that skill. So there are multiple things when it comes to learning. So basic जो कुछ फंडामेंटल्स हैं वो सबको पता होने चाहिए, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई टीनेजर हो, क्योंकि आपको डेफिनेटली जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें ABCD पढ़ाई जाती है, राइट? अब अखाड़ा जो अब हो चुका है।
सो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए. सो इनिशियली फंडामेंटल्स के बारे में हर बंदे को पता होना चाहिए, एंड देन दे हैव टू चूज अकॉर्डिंगली कि उसने किस फील्ड में. एआई के अंदर भी डिफरेंट डोमेन्स हैं, उसको कौन सी चीज, कौन सा डोमेन चूज करना है, देन दे हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली. मुझे ये बताएं, हाउ डिड यू बिकम इंटरेस्टेड इन एआई, और आप जिस पॉइंट पे हैं, अगर आप लोगों को इंस्पायर करती हैं, पीपल वांट टू टेक द सेम रूट एज यू डू, तो आपने कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस में इन्वेस्ट किया? हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ? Okay, my background is extremely diversified. I have done my master's in applied statistics, okay, and then I have done 20 plus certifications and licenses into AI. अच्छा, AI की अगर मैं बात करूँ तो मैंने different domains के अंदर certifications किए हैं. Let's suppose when it comes to prompt engineering, when it comes to how AI integrate into the textile industry, how AI could be integrate into the legal terms, how AI is beneficial for the doctors. तो मैं क्योंकि different domain के लोगों को already trainings देती हूँ, तो उसके लिए मैंने हर ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले खुद को ट्रेन किया है, और हर इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट सर्टिफिकेशंस और लाइसेंसेस मैंने लिया है. सो मेरा एक डोमेन बहुत ही वेस्ट लेवल पे है, लेकिन लेट्स सपोज अगर कोई मार्केटिंग पर्सपेक्टिव में है जो ऑलरेडी फील्ड के अंदर है, तो उसको ये देखना चाहिए कि एआई को इंटीग्रेट मार्केटिंग में कैसे करना चाहिए. एंड देयर आर courses available on LinkedIn, Google, Coursera and Microsoft. बहुत बहुत शुक्रिया अमारा हमारे साथ मौजूद होने के लिए. आई लव द फैक्ट दैट यू ऑथर्ड फॉलिंग इन लव विद एआई, और आप जितना पैशनेटली इसके बारे में बात कर रही हैं, आई कैन सी दैट यू वेरी वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट. यू वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि एआई इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर एंड वी शुड बी इन द फोर फ्रंट ऑफ अडॉप्टिंग इट, बट with रिस्पॉन्सिबिलिटी, with our ethical values being in place.